अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ विज का क्लास 5 की पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि डिमास रूल के बारे में। सबसे पहले तो जी हम बात करते हैं कि थोड़ा सा डिमास रूल के बारे में कि डिमास रूल होता क्या है। इसके अंदर सबसे पहले ये एक एब्रीविएशन है DMAS। इसकी जो ये फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म जो है इसका वो है डी फॉर डिवीजन। हम पीछे पढ़ के आए ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। फिर आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन। फिर आ जाते हैं हम एडिशन पर, एडिशन। और फिर हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पर, यानी कि माइनस करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। अब इनके आगे इनके साइन लिखते हैं हम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इनको लिखने का मेरा मकसद क्या था? हमेशा जब भी आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर तीनों चीज़ें या चारों चीज़ें हमें गिवन हो, अगर इस तरह से कुछ आ जाए हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 1। अब आप इस वाले इक्वेशन को इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आगे हमें करेक्ट आंसर चाहिए और उसका मेथड अब हमें डिमास रूल बताएगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या आया हमारे पास? डिवीजन। फिर क्या आया हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन, देन इज एडिशन और फिर देन इज सब्ट्रैक्शन। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि सबसे पहले हम डिवीजन को हम लोग देखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को और फिर इस तरह से एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास था डिवीजन का, तो हम इस वैल्यू को देखते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि ये होगा ये, तो 2 ज़ार 2 14, ठीक है। ये तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 1, इस तरह से कुछ करके होगा, क्योंकि अब तो ये डिवाइड तो ख़त्म हो गया। फिर हमारे पास सेकंड उस पर क्या आया? हमारे पास क्या आया? मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का स्टेप परफॉर्म करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 माइनस 1, ठीक हो गया। अब हम दोबारा ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है हमारे पास? एडिशन, ऐड करना। 4 प्लस 3 7, अब 7 आ गया, माइनस 1 इसी तरह से आ जाएगा। अब आखिर में हमारे पास क्या आ जाता है? सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना, तो 6 आ जाएगा। तो जो 6 है वो हमारा आंसर है। ये कंप्लीट तौर पे ये बिल्कुल ठीक मेथड है। और ये इसके अलावा जब आपके पास आए कि सॉल्व बाय यूजिंग डिमास रूल, इसको डिमास रूल बोलते हैं, ठीक है, डिमास रूल। तो अगर आप फिर उस सूरत में अगर आप कभी पहले माइनस कर रहे हैं, कभी प्लस कर रहे हैं, कभी जब दिल चाहा डिवाइड कर देंगे और जब दिल चाहा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तो उसके अंदर आपका आंसर भी गलत आता है और दूसरा ये कि ऑलरेडी वो क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका होता है, क्योंकि डिमास रूल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के थ्रू आपने सॉल्व करना है। और ये वाला मेथड जो है, ये जो रूल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक अभी तक 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आगे सोन ये वाला रूल। अब देखते हैं कि बुक में हमें किस तरह से बताया गया है। टू गेट एन यूनिक आंसर, एक अच्छा सा आंसर लेने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म मल्टीप्लाई ऑपरेशन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन कंटेन ऑफ एंड अ ग्रुप सिंबल ब्रैकेट और parenthesis ब्रैकेट ओवर एंड above the four operation the order is followed। ब्रैकेट ऑफ यानी कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? आप जब कहीं पे ब्रैकेट हो तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी हम सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले आप देख लीजिए, इन अ सिंपली नोन एज बोर्ड मैथ्स। तो इसके अंदर डिमास रूल के अंदर
डिमास रूल अप्लाई किया गया है। सबसे पहले इन लोगों ने ऑफ यानी कि क्या मतलब होता है ऑफ का, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करना। तो 23 को सबसे पहले इन लोगों ने मल्टीप्लाई, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करा तो मल्टीप्लाई यानी कि 23 मल्टीप्लाई बाय 2 एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया सबसे पहले इन लोगों ने। तो हमारे पास आया क्या आंसर, 46। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। 52 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आया 13। डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। अब इधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ भी नहीं है, इधर जो था वो हमने ऊपर सॉल्व करा है। ऑफ को हमने पहले ख़त्म करना था तो निकाल दिया हमने ऑफ को। अब वही फिर सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, ऐड का प्रोसेस करेंगे। तो इन सबको ऐड करा तो हमारे पास आया 91 और माइनस करेंगे 46, तो आंसर हमारे पास आएगा 45। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, चाहे इसके अंदर एडिशन है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, चाहे डिवीजन है, चाहे फ्रैक्शन है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है क्योंकि इधर तो ऑफ कहीं पे है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखा तो इसको माइनस किया, 121 को माइनस करा 37 में से, तो आंसर आया हमारे पास 84। और इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 522। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इधर ऑफ भी है, ऑफ को भी ख़त्म करना है। तो इसको ऑफ का मतलब मैंने बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आंसर आएगा ये। अब हमारे पास क्या हो गया, एक स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया। अब सबसे पहले हम वही डिमास रूल अप्लाई करते हैं। डिवाइड किया सबसे पहले, फिर हमने ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया और फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। अब इसमें कोई इस आंसर में शक नहीं है कि हमारा आंसर गलत है सही है, ये बिल्कुल सही आंसर आएगा डिमास रूल के थ्रू। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज सोल्यूशन पर। एक्सरसाइज नंबर 14 है जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। पहला है जी, ब्रैकेट में है 216 माइनस 126 ब्रैकेट क्लोज प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 147 डिवाइडेड बाय 7। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। 90 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस ये डिवाइड था तो इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 21। अब 90 डिवीजन का प्रोसेस कर दिया, 90 को 90 प्लस, अब डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया 150 माइनस 21 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। फिर हम एडिशन करेंगे, 1140 ऐड किया तो 1140 माइनस 21 आ गया और उसका आंसर आएगा हमारे पास ये। फिर आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके अंदर जी इस तरह से है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन की यानी कि इनको सॉल्व किया। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर्स आए, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हमने डिमास रूल अप्लाई किया तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है। फिर आ जाते हैं एडिशन पर, ऐड करना है तो हम सब इन चारों वैल्यूज़ को हमने इन तीनों वैल्यूज़ को सबसे पहले ऐड किया, इसको छोड़ दिया। जब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया और इसको फिर इस तरह से कर दिया और इसको फिर हमने स्प्रैक्शन का सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया यानी कि माइनस किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। 56 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 68। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ब्रैकेट है या ऑफ है, कहीं पे नहीं है। अब डिमास रूल अप्लाई करते हैं, डिवीजन डी फॉर डिवीजन। तो 192 डिवाइडेड बाय 12 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 16 प्लस 512 यानी कि इसको मल्टीप्लिकेशन किया हमने। डी एम के बाद एम से होता है मल्टीप्लिकेशन और 512 माइनस 68। और फिर अब हम एडिशन का प्रोसेस करेंगे, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे और फिर हमारे पास आएगा आंसर 484। ठीक हो गया। अब जी आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास, ये देख लीजिए 161 माइनस 132 ऑफ का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स माइनस ये। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई मैंने एक स्टेप में कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप करना। 161 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया डिवीजन
और अब हम डिमास रूल अप्लाई करेंगे। तो डिमास रूल के ज़रिए जब हमने इन सब चीज़ों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब जी है फिफ्थ पार्ट के अंदर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है और ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ यानी कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व की तो इसके अंदर 222 माइनस 18 किया तो डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 204 आएगा और फिर ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, यानी कि डिवाइडेड बाय 12 प्लस 138। ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई, तो ये मैंने इससे मल्टीप्लाई लिख दिया। 7 माइनस ये 69 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 276 माइनस 707। अब जी हमने डिवाइड कर दिया है, सबसे पहले डिवीजन करना था तो डिवाइड कर दिया है तो 17 आएगा हमारे पास आंसर, प्लस 138 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 966 माइनस 276 माइनस 707। अब जी हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 983 और फिर हम स्प्रेड करेंगे तो जब इन तीनों चीज़ों को स्प्रेड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0 और ये हमारे पास आंसर होगा। तो जी ये था आज का जी लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा लेक्चर था और था भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, डिमास रूल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जी अगर मेरा लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। और कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।